पानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। एसएससी जीडी जो परीक्षा में पूछा गया उसके बारे में बातचीत करते हैं। वैसे आज का पेपर मेरे हिसाब से तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान था ना, और दिन की तुलना में शायद आज का पेपर जो है थोड़ा आसान था। परीक्षा में जो सवाल पूछे गए शायद आपके आसपास के सवाल जो है ज्यादा पूछे गए। आइए, स्वागत है आपका बिल्कुल मेरे साथ अभिजीत, नमिता, रोशन, पल्लवी, मोहित, कनिश, बिल्कुल वर्षा, पूजा, कुलदीप, सभी का स्वागत है ना। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि रिपब्लिक डे से पहले वाली जो रात है वो आपको कैसी लग रही है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि कल भारत का रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023 भारत का 74वां रिपब्लिक डे। दोस्तों, जब भारत जो है सोचिए गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी का वो दिन है जब राजपथ जो है दोस्तों सोचिएगा आप, जो कर्तव्य पथ है वहां पर परेड होगी। हमारी जो भारत की सेना है, भारत की सेना आन बान शान से वहां पर नजर आएगी। क्या माहौल होने वाला है, क्या मंजर होने वाला है, क्या माहौल होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं उसी जोश जुनून के साथ में आप सभी के बीच में। आइए देखते हैं कौन कौन से सवाल आपसे परीक्षा के अंदर पूछेंगे और ध्यान रखिएगा, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आइए देखिए, एक सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया, इस्माइल योजना। ये मैंने आपको बहुत बार लिखवाया है, मुझे ऐसा याद है कि इस्माइल योजना जो है वो पहले भी किसी परीक्षा के अंदर जो है, पहले भी किसी परीक्षा के अंदर ये वाला सवाल जो है पूछ चुका है। याद करो दोस्तों, इस्माइल योजना जो है याद करना किसके लिए स्टार्ट होती है, जो भिखारी थे या फिर दोस्तों जो ट्रांसजेंडर थे, इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए इस योजना को स्टार्ट
किया गया था। और याद करो दोस्तों कौन सा मंत्रालय था, ये ध्यान रखना दोस्तों, आपके जो आपके सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है ये वाला मंत्रालय था। बाकी ये सवाल आपको बुक के अंदर जो है, जो अपना वार्षिकांक पुस्तक है, इस वार्षिकांक पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा। बाकी ये सवाल जो है पहले भी किसी परीक्षा में पूछा गया है। स्माइल जो योजना है ना, वो आपसे ध्यान रखना, परीक्षा में पहले भी पूछा गया है ना, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा में आपसे पहले भी पूछा गया है। भिखारी और ट्रांसजेंडर जो है, जो हाशिए पर जो समुदाय है ना, उनके लिए स्टार्ट होती है आपके स्माइल योजना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा है? अरे याद करो, आर्टिकल नंबर 76। शायद कल की क्लास में मैंने आपको लिखाया था कि ये महान्यायवादी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अगर पूछूं आपसे आर्टिकल नंबर जो 76 है वो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हो गया। वर्तमान कौन है? आर दोस्तों वेंकट रमनी छापेगा। आर वेंकट रमनी जो है वो महान्यायवादी, आपको ध्यान रखना है। पूछूं पहले कौन थे? एमसी तलवाड़, ध्यान रखिएगा। एमसी तलवाड़ जो है वो पहले महान्यायवादी थे। किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। और भारत के सबसे बड़े वकील कौन है? वो है महान्यायवादी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाबार्ड की दोस्तों बात करूं आपसे, नाबार्ड जो है याद कीजिएगा 12 जुलाई 1982 जो है ये नाबार्ड की स्थापना होती है। अगर पूछे आपसे नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? ये मुंबई के अंदर, ध्यान रखिएगा। कौन सा मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है। पूछू वर्तमान मंत्री कौन है? के.वी. साजी, ध्यान रखिएगा। ये वर्तमान दोस्तों इसके क्या है? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है। और पूछे कौन सी समिति है? शिव रमन समिति, आपको ध्यान रखना है, ये आपके समिति। देखो पंचवर्षीय योजना सवाल पूछ रहा है। आज जो डांस पूछे गए ना, मैंने क्यों कहा थोड़ा आसान था, आज जो डांस पूछे गए वो वही फेमस डांस थे जो आपको लिखवाए गए, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा आसान था ना। देखिए आगे देखिए, संविधान में कितनी अनुसूची है? सवाल आपके सामने है कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 जो अनुसूची, ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान संविधान में है। अगर पूछूं आपसे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, आपको याद होगा। और अगर पूछे आपसे नवी जो अनुसूची है ये कौन सा संविधान संशोधन है? पहला संविधान संशोधन है। 10वीं जो अनुसूची, ध्यान रखिएगा, ये 52वां संविधान संशोधन है। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची छापेगा ये 73वां संविधान संशोधन है। और जो 12वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा, ये 74वां संविधान संशोधन है। ये चारों भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची जो है वर्तमान में। आसान सवाल है और आप सभी सही करके आए होंगे, ये भी एकदम ठीक बात है। अब देखो एक सवाल पूछा गया 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं? देखो एक सवाल पूछा कितनी वर्तमान में अनुसूची है, एक सवाल परीक्षा में पूछा गया 8वीं अनुसूची में कितने दोस्तों भाषाएं। देखिएगा, अगर पूछे आपसे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो ध्यान रखिएगा मूल संविधान के अंदर जो है 14 भाषाएं थी। अगर पूछूं आपसे वर्तमान में कितनी भाषाएं, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आपके ध्यान रखना, वर्तमान में 22 जो भाषाएं वो संविधान के अंदर है। अगर पूछे आपसे 15वीं जो भाषा है उसे कब दोस्तों जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा, 15वीं जो भाषा है, ध्यान रखिएगा, इसको 21वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जोड़ा गया। और दोस्तों भाषा कौन सी, ध्यान रखिएगा, अगर पूछूं आपसे 15वीं जो भाषा है धरना सिंधी दोस्तों भाषा जो है इसको जोड़ा गया। अगर पूछे आपसे 16, 17, 18 ये 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये एक साथ ध्यान रखिए 71वां संविधान संशोधन आता है। नेपाली हो गया, ध्यान रखना, एक मणिपुरी हो गया है और एक कोंकणी। अगला सवाल यही होने वाला है परीक्षा के लिए आपके, ठीक है। और अगर पूछे आपसे 19, 20, 21, 22 जो भाषा है ये संविधान कौन सा? 92वां संविधान संशोधन हो गया, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी 4 भाषा जोड़ी गई, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तो जोड़ी गई आपके बोडो जोड़ी गई, नोट करना, एक डोंगरी जो है इसको जोड़ा गया है, एक छापना संथाली जो है इसको जोड़ा गया है, और एक लिख लीजिएगा मैथिली जो है इसको जोड़ा गया। देखो परीक्षा में ये तो पूछ ही चुका है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है। अब भविष्य में आपसे पूछ सकता है 21वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा किसको जोड़ा गया, या फिर आपसे पूछ सकता है कि भाई 71वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, या फिर आपसे पूछ लेगा 92 जो है संविधान संशोधन है इसके द्वारा किसको जोड़ा गया। मैं क्यों कह रहा हूं आज का आसान था, देखिए 3 क्वेश्चन बताऊंगा जिससे लगेगा आपको कि आज का पेपर जो है आसान था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते दोस्तों। एक सवाल है ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक जो है किसने जीता। अगर आप वार्षिकांक को उठाएंगे तो उसमें मैंने देखना आप सभी लोग जो कुश्ती में जो पदक दोस्तों भारत के आए हैं ना, कुश्ती में जो पदक आए उसमें मैंने लिख के दिया है
ओलंपिक मैंने इसलिए, देखो ओलंपिक इस साल का थोड़ी था, सोच के बताओ, ओलंपिक इस साल का थोड़ी है, ये तो पुराना है दोस्तों। मैंने फिर भी जो बुक है ना आपकी वार्षिकांक जो है उसमें इसको लिख के दिया ओलंपिक को, जो महत्वपूर्ण बात है। और देखिएगा 1952 का जो हेलेंस्की जो ओलंपिक है, हेलेंस्की जो ओलंपिक है, ध्यान रखिएगा, उसके अंदर केडी जादव जो है, केडी जादव से लिखना आपके, इन्होंने कुश्ती के अंदर जो है रेसलिंग में दोस्तों कौन सा मेडल जीता है, कांस्य पदक जो है जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे पहली महिला कौन है जिन्होंने दोस्तों पदक जीता, ध्यान रखिएगा, पहली दोस्तों मन्नी का महिला पूछूं आपसे, कर्णम मल्लेश्वरी लिखना, पहली महिला पूछे आपसे कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान रखिएगा। खेल कौन सा दोस्तों, खेल हो गया वेट लिफ्टिंग, कौन सा खेल है, वेट लिफ्टिंग आपका खेल हो गया, ध्यान रखिएगा। और पदक कौन सा हो गया, ब्रॉन्ज मेडल। तो कभी पूछ लेना आपसे कि पहली महिला कौन दोस्तों, ध्यान रखिएगा वो है कर्णम मल्लेश्वरी। पहले व्यक्ति कौन, ध्यान रखिएगा वो है केडी जादव, जो आपसे परीक्षा में पूछा गया है, ये आपको थोड़ा थोड़ा नोट कर लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा पंथी, मैंने कहा था ना कि आज का 3 ऐसी बातें जो आपको परीक्षा को थोड़ा आसान बनाती। देखो परीक्षा में आपसे संविधान संशोधन पूछा, आप कर दोगे क्योंकि दोस्तों आपने इतना पढ़ा है। सबसे अधिक समस्या पता किसमें, सबसे अधिक समस्या होती है कोई नृत्य पूछता है, अगर वो नृत्य आपको आता है तो आपकी बल्ले बल्ले, और आपको नहीं आता है तो बड़ा गुस्सा आएगा आपको सवाल पे कि भाई साहब क्यों छूट गया। अगर दोस्तों कोई भी वाद्य यंत्र आता है और पूछता है कि इसका वादक कौन है, अगर आपको आए तो आपकी बल्ले बल्ले। अगर आपसे दोस्तों कोई भी क्लासिकल जो डांस आता है और उस क्लासिकल दोस्तों डांस का नर्तक आपसे पूछता है, तो ये 3 सवाल ऐसे जो बड़ा दर्द देंगे आपको। अब सुनना, आज सवाल पूछा गया, एक पंथी पूछा गया दोस्तों आपसे, एक सवाल एक आया आपके सामने, वो है राउत नाचा, कौन सा, राउत नाचा परीक्षा में पूछा गया। और देखो यहां पर ये वही क्लास है दोस्तों, तिरंगा सीरीज जो है, इतिहास का भंडारा, इसमें मैंने दोस्तों 4 टॉपिक पढ़ाए थे आपको। एक टॉपिक का नाम था फोक डांस था, एक का नाम क्लासिकल दोस्तों डांस था, एक का नाम क्लासिकल लैंग्वेज था, और एक जो है दोस्तों वाद्य यंत्र था। ये 4 टॉपिक थे। सुना, ये देखो आपके सामने पिंडवानी, पंथी और राउत नाचा जो है ये छत्तीसगढ़ के डांस हैं, तीनों मैंने एक साथ आपको लिखवाए थे। और इसमें से आज जो है पंथी वाला भी पूछ लिया है और राउत नाचा जो है ये भी आपसे पूछा, और खारची भी पूछ लिया। देखिए खारची जो है वो शायद यहां नहीं लिखा, पर मैंने दोस्तों सुबह सुबह ही आपको लिखवाया था। खारची जो फेस्टिवल है वो त्रिपुरा का, इसलिए कह रहा हूं आसान सवाल था। देखो आज सवाल पंथी वाला भी पूछा गया आपसे, आज सवाल जो है राउत नाचा भी पूछा गया, और आज सवाल जो है वो खारची भी पूछा गया। अगर तीनों सवाल आते हैं परीक्षा में आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर होगा। देखिएगा पिंडवानी, पंथी, राउत नाचा जो है ये छत्तीसगढ़ के डांस है। इस क्लास को देख लेना ना, बड़ा फायदा कराएगी। एक आध सवाल तो आपके ले ही मरेगी ये वाली क्लास, ठीक है। खारची फेस्टिवल कहां का है, ये भी आपको त्रिपुरा का ध्यान रखना है। सूर्य का प्रकाश जो है, अगर पूछो दोस्तों इसकी जो गति है, ध्यान रखिएगा वो निर्वात के अंदर कितनी दोस्तों, इसकी गति निर्वात के अंदर जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान रखना कितने समय में दोस्तों पृथ्वी पहुंचते छापेगा, लगभग दोस्तों 8 मिनट जो है, लगभग ध्यान रखिएगा लगभग 8 मिनट लगती है इसको पृथ्वी तक पहुंचने में। बाकी 8 मिनट 16 सेकंड जो है ये एकदम दोस्तों क्या है, एकदम करेक्ट है। 8 मिनट 16 सेकंड में ये पृथ्वी तक पहुंच जाता है। बाकी दोस्तों लिख लेना आपके, इसकी स्पीड ध्यान रखिएगा, परीक्षा वाला पूछे तो आपसे स्पीड भी आपको ध्यान रखनी है। शीतकालीन जो वर्षा होती है इसे दोस्तों किस नाम से जानते, देखिएगा इसको कहते हैं मावट। क्या बोलते हैं, मावट कहते हैं। और ये मावट किस फसल के लिए, रबी की जो फसल होती है, ध्यान रखना उसके लिए गोल्डन ड्रॉप होती है। कैसी होती है, गोल्डन ड्रॉप होती है, मतलब सुनहरी बूंद होती है, लाभदायक होती है। किसके लिए, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। अगर आपसे कभी पूछ ले ये तिरंगा सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी, देखो इसको जाकर देखना आप ना, अपनी इस क्लास को जरूर ले लेना। फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आप परीक्षा का लेवल देख रहे हो ना, तो इस सवाल में से कोई ना कोई सवाल जो है, इस क्लास में से कोई ना कोई सवाल आपका फंसेगा। अरे ज्यादा थोड़ी है, लगभग 40-50 मिनट की क्लास है, इसमें से एक सवाल भी आ गया तो आपका तो फायदा ही हुआ ना, घाटा थोड़ी हुआ। इसको देख लेना इस वाली क्लास को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा शीतकालीन जो वर्षा दोस्तों मावट हो गया, ध्यान रखिएगा। रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप है। रबी की फसल छापना आप सभी लोग दोस्तों, रबी की जो फसल छापेगा, नाई हूटर बजते, क्या नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, ध्यान रखिएगा ये रबी की आपके फसल हो गई, ठीक है। ना दोस्तों बन गया क्या, ना बन गया आपके
ये चना, ई बन गया राई, क्या बन गया, राई बन गया, हूं बन गया गेहूं बन गया, और टर दोस्तों बन गया, क्या बन गया, टर बन गया मटर बन गया, जौ से बना जौ, ध्यान रखिएगा, सह से बना सरसों, क्या बना, सरसों बना, और आलू से बन गया आलू। ये सब कैसी है, रबी की फसल है, ठीक है। चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू जो है ये सब की सब रबी की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, देखिएगा ये आपके सामने एक तो 42वां संविधान संशोधन, एक है 44वां संविधान संशोधन, एक है 86वां संविधान संशोधन है। इनके बिना परीक्षा में सवाल नहीं बनेगा, लिख लो, तीन में से कोई ना कोई एक परीक्षा में आपसे निश्चित पूछना वाला है। सुनो, 42 दोस्तों पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों, 42 जो संविधान संशोधन है, एक तो प्रस्तावना में संशोधन छापना इसी के द्वारा होता है, एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, वो भी दोस्तों छापना आपके 42वां संविधान संशोधन है। 1976 का संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है। एक सवाल पूछा गया 44 दोस्तों लिखना आपके, ये 1978 का, ध्यान रखिएगा, संपत्ति का जो अधिकार है इसको फंडामेंटल राइट की श्रेणी से बाहर किया गया था और इसको लीगल राइट बनाया गया था आर्टिकल नंबर 301 के तहत। ये भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। और 86 दोस्तों याद कीजिएगा, सन 2002 आपके ध्यान है 86वां है। अगर पूछूं आपसे, इसके द्वारा दोस्तों लिखना आपके, इसका संबंध शिक्षा से है, और आर्टिकल ध्यान रखना 21 है दोस्तों, फंडामेंटल राइट जो है इसको जोड़ा गया। इन तीनों को अपनी खोपड़ी में सेट कर लो, क्या तीनों सेट कर लो, 42, 44, 86, कोई ना कोई एक परीक्षा में आपसे पूछने वाला है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा, ऋग्वेद दोस्तों पूछे आपसे, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद, ध्यान रखिएगा, सबसे जो पुराना वेद है वो हो गया आपके ऋग्वेद, ठीक है। आज तो परीक्षा में यही पूछा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ध्यान रखिए कौन सा है, वो है ऋग्वेद। इसमें दोस्तों छापना, अगर पूछो कितने दोस्तों छापेगा, कितने मंडल है इसमें, 10 मंडल, ध्यान रखिएगा, और 1028 जो है वो इसके अंदर सूक्त है, आपको ध्यान रखना है। मंडल कितने, 10 मंडल हैं, सूक्त पूछूं आपसे 1028 है। ये वाला सवाल आपसे पूछा गया है कि सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, वो आपके ऋग्वेद है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा, 2011 की जो जनगणना है उसमें साक्षरता जो है, देखो इसका भी सवाल निश्चित, देखो एक सवाल पंचवर्षीय योजना, देख लेना, ये 5 सवाल आपको मिलने वाले हैं। एक सवाल पंचवर्षीय योजना, एक सवाल 2011 की जो जनगणना है इसमें से भी वो पूछ रहा है, एक सवाल जो है क्लासिकल डांस, कौन सा है, क्लासिकल जो डांस है वो आपसे पूछ रहा है, एक सवाल जो है वो 42वां, 44वां और 86वां संविधान संशोधन है, ये भी आपसे लगातार पूछ रहा है। और एक सवाल दोस्तों नोट करना, आपके पंचवर्षीय योजना, जनगणना हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, एक सवाल जो है वो या तो फोक डांस का सवाल या फिर दोस्तों आपके छापना जो वाद्य यंत्र हैं इनका सवाल आपसे पूछ रहा है। 5 सवाल लिख दिए, इनको पढ़ लेना, 5 तो ये सवाल आपके फिक्स है परीक्षा के हिसाब से। देखिए 2011 की जो जनगणना है उसमें लिटरेसी पूछे आपसे, सर्वाधिक कहां पर है, केरल दोस्तों राज्य जो है वहां पर, ध्यान रखिएगा, राज्य में केरल हो गया स्टेट में, और यूटी में पूछूं आपसे वो हो गया लक्षद्वीप, कौन हो गया, लक्षद्वीप हो गया है। और मिनिमम पूछे आपसे छापेगा, मिनिमम दोस्तों पूछूं आपसे छापना, बिहार जो है यहां पर मिनिमम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके सामने बिहार मिनिमम है और लक्षद्वीप दोस्तों आपके, केरल जो है ये आपके मैक्सिमम है। यूटी में पूछे, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप जो है वो आपके अधिकतम है। आगे देखिए, कुल हाई कोर्ट कितने हैं, तो ध्यान रखना आपके वार्षिकांक का पहला पेज, क्या वार्षिकांक का पहला पेज जो है मैं आपको दिखाऊं दोस्तों। वार्षिकांक जब आप खोलोगे ना, इस वार्षिकांक को खोलते ही, एक्चुअली मेरा उद्देश्य इस 8 बजे वाली क्लास को लेने का उद्देश्य केवल इतना है, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा सकूं, है ना। पेट का रिजल्ट आ गया, बड़ी अच्छी बात है, मुझे पता है रिजल्ट आ गया, किस किस ने देखा है चेक करके बताना। वार्षिकांक का पेज नंबर 6, क्या वार्षिकांक जो है इसका पेज नंबर 6 है, और इस पेज नंबर 6 पे ही देखना, पहला पेपरलेस हाईकोर्ट लिखा है, उसमें अंतिम लाइन लिखी है, भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय। ये अंतिम दोस्तों लाइन है आपके सेकंड न्यूज की अंतिम लाइन है, और 25 जो हाईकोर्ट है इसमें लिखा हुआ है ना, 25 हाईकोर्ट ध्यान रखिए भारत में वर्तमान में है। अमरावती जो हाईकोर्ट ध्यान रखिएगा ये
नवीनतम हाईकोर्ट है आपके अमरावती हाईकोर्ट, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, ये दोस्तों सवाल आपके सामने थे, बाकी बच्चा बार बार पूछ रहा है कल क्लास होगी, कल भी क्लास होगी। माना कि 26 जनवरी है, पर हमें सुबह सुबह तो मिलना ही पड़ेगा, एक बार तो सुबह मिलना ही पड़ेगा ना। तो 26 जनवरी को भी क्लास तो होने वाली, क्या 26 जनवरी भी आपकी क्लास होगी। रिपब्लिक डे की जो शुरुआत है, रिपब्लिक डे की जो शुरुआत है वो मैं ही करने वाला हूं आप सभी के बीच में। कल सुबह 6:30 बजे, ध्यान रखिएगा, 6:30 बजे सीधी मेरी क्लास स्टार्ट होगी, है ना, सीधी क्लास स्टार्ट होगी। कोई कल सुबह गायत्री मंत्र नहीं चलने वाला, सीधी मेरी क्लास जो है वो स्टार्ट होगी 6:30 बजे। सुन लो, कल गायत्री मंत्र नहीं चलेगा शुरू में, सीधा मैं आऊंगा 6:30 बजे। कल थोड़ा जल्दी जग जाना, क्या कल थोड़ा जल्दी जगना, कोशिश कर लेना, 6:30 बजे तैयार रहिएगा। कल सीधा मैं ही आऊंगा आपके बीच में 6:30 बजे। कल कोई गायत्री मंत्र नहीं, सीधा आमना सामना आपका मेरा होने वाला है, ठीक है। लड्डू मिलेगा बाद में मिलेगा, ठीक है। क्लास समाप्त होने के बाद में लड्डू आपको मिलने वाला है, उसके लिए भी तैयार है ना। बूंदी का लड्डू मिलेगा, किसका, बूंदी का लड्डू जो है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो कल सुबह 6:30 बजे मिलूंगा आपसे सीधी क्लास के अंदर। कल गायत्री मंत्र नहीं चलाऊंगा क्योंकि 7:30 बजे मुझे भी जाना है ना, ध्वजारोहण के अंदर जाना है दोस्तों। तो कल सुबह 6:30 बजे सीधा हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ऑफर है वो चल रहा है, अगर आपने फायदा उठा लिया तो अपना कोई दोस्त है उसको बताइएगा। केवल आपका काम यह है कि आप गुणवत्ता के बारे में उसको बताना, केवल आपका काम यह है कि आप उत्कर्ष के बारे में उसको बताना, हमारी मेहनत के बारे में उसको बताना, ठीक है। तो 90% तक का ऑफ और लाइव कोर्स के साथ में संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको फ्री मिल रहा है। ये आपके 25 से 29 जनवरी तक का ऑफर है जो आपके बीच में है, इसका फायदा आपको उठा लेना है। इसके अलावा 3 चीजें मैंने आपको लिखाई थी, याद कीजिएगा। एक तो 28 जनवरी को आपका टेस्ट है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, देखो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। जैसे ही फॉर्म भरोगे, याद करो, फॉर्म भरते ही आपके पास में आपको एक व्हाट्सएप नंबर देना है, उस पे आपका कंटेंट जो है वो फ्री में आपको मिलेगा। सुन लो, ऊपर आपको एक लिंक मिल रहा है फ्री, आपके टेस्ट का लिंक है, 28 तारीख को लिंक है। इसको भरेगो ना, इसको भरोगे, जब व्हाट्सएप नंबर मांगेगा उसमें व्हाट्सएप नंबर डालोगे ना, तो आपके सामने कंटेंट आएगा जो आपको व्हाट्सएप पर सीधा फ्री में उपलब्ध होगा। कंटेंट हमारी तरफ से आपको भेजा जाएगा, ठीक है। एक तो कोर्स जो है ना वो सही सेलेक्ट करना, कोर्स जो है, और एक व्हाट्सएप नंबर सही भरना, हम आपको सही कंटेंट जो है आपके पास भेजेंगे। ये 28 तारीख को होने वाला है। टेलीग्राम पे जो सीरीज चल रही है इसका आप फायदा उठा रहे हो, और 25 से 29 आपकी सेल है जिसका फायदा आपको उठाना है। बाकी ये वार्षिक अंक जो है इसको जरूर लेकर आना, इसको पढ़ना भाई, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। फिर कह रहा हूं आपसे कि इस बुक से आपको लगता हो कि मुझे कोई फायदा होने वाला है, तो आपको बता दूं कोई फायदा नहीं होने वाला। पर ये बुक अगर आपके घर तक पहुंचती है ना, आपकी टेबल पर अगर ये बुक होती है, तो मुझे हौसला मिलेगा आगे और ऐसी बुक लिखने का। इतना कहता हूं आपसे कि आप जो फीस इसकी अदा करने वाले हो ना बुक की, उसका 101% मैं आपको अपनी बुक के अंदर कंटेंट के रूप में देने वाला हूं। ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। इस बुक को जरूर लेना, पढ़ना, बुक को पूरी को 2 बार पढ़ना, करंट अफेयर्स के सवाल जो भी आए उनको कॉन्फिडेंस के साथ में हल करना। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे यहीं मिलेंगे, और तैयार रहना, कल 6:30 बजे राष्ट्रीय गान के साथ में शुरुआत करने वाले हैं। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।